सो प्यारे बच्चों, दिस इज द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट फॉर यू। आज बात करेंगे व्हाट इज फार्माकोपिया। ये आपका है ना फार्मास्यूटिक्स का पार्ट है। डी फार्म एग्जिट एग्जाम के बिहाफ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से कंसीडर होते हैं। क्यों? क्योंकि फार्माकोपिया एक ऐसी बुक है ना जिसमें सारे स्टैंडर्ड जो नॉर्म्स होते हैं ना, स्टैंडर्ड दवा से रिलेटेड, वो सारे अवेलेबल रहते हैं। तो एग्जामिनर या एक्सटर्नल कोई भी हो, वो है ना यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करने के बहुत ही ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसी के थ्रू जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रीवियस जो जीपेट टाइपर्स हैं उन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो मैंने आपके लिए ना उन एमसीक्यूज की सीरीज के उस कंसिडरेशन में आई हैव इंक्लूडेड ऑल ऑफ दिस फॉर यू। सो गाइस, आपको है ना इंग्लिश में पढ़ना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि है ना आपका एग्जाम इंग्लिश में ही होने वाला है वहां पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या है? तो बुक ऑफ रेसिपीज ऑफ फॉर मेडिकेशंस, यस हो सकता है। एक कलेक्शन ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, क्या हो सकता है, ये भी करेक्ट है। ए लिस्ट ऑफ कॉमन डिजीज, यहाँ ये भी करेक्ट है। ए गाइड फॉर पेशेंट केयर, मतलब ये है ना ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसके सारे ट्रिक्स है ना मैच कर रहे हैं सारे, क्योंकि फार्माकोपिया बुक भी है, स्टैंडर्ड है, क्वालिटी स्पेसिफिकेशन है, कॉमन डिजीज, गाइड फॉर ए पेशेंट। लेकिन हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कौन सी जो इंपॉर्टेंट चीज जो लिखी है ना उस पर हम लोग फोकस करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यू हैव टू नो अबाउट दिस। इसका आंसर क्या है? ये वाला, ए कलेक्शन एंड स्टैंडर्ड ऑफ द and quality of specification, that is the very important for this. So going to the next question, what is the primary purpose of a pharmacopoeia? फार्माकोपिया का प्राइमरी पर्पस क्यों होता है? क्यों फार्माकोपिया को डिजाइन किया जाता है? टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, मतलब मजे करने के लिए नहीं हो सकता यार। टू इंश्योर द सेफ्टी, इफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। टू इंश्योर मतलब कि ये श्योर करने के लिए कि सेफ्टी, इफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ मेडिकेशन, हाँ ये हो सकता है। टू रिलेप्स क्लिनिकल गाइडलाइंस, हो सकता है। टू एजुकेट पेशेंट्स अबाउट देयर मेडिकेशंस, पेशेंट्स को मेडिकेशंस के बारे में अवेयर करना। लेकिन पेशेंट क्या समझेगा यार, स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं समझ सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, ये है ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? दिस इज द आंसर, टू इंश्योर द सेफ्टी एंड, ये जो है ना दिस पार्ट, ये वाला जो है ना इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि ना पेशेंट्स को है ना उसके बारे में अवेयर करना, वी हैव टू नो अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स विच इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर पेशेंट्स। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जानते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए रिकॉग्नाइज फार्माकोपिया। कौन सा रिकॉग्नाइज फार्माकोपिया नहीं है? लाइक इंडियन यूनाइटेड स्टेट फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक फार्माकोपिया मतलब कि जो बुक होती है ना हर एक कंट्री की अलग अलग होती है, हर एक कंट्री वाइज ये स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिकेशन ही होती है। हर एक कंट्री इसको स्टैंडर्ड नॉर्म्स के हिसाब से डिजाइन करके रखते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि उसमें स्टैंडर्ड पैरामीटर से कोई भी ड्रग का जो भी मार्केट है या कोई भी प्रिपरेशन से उसी के अकॉर्डिंग ही फॉर्मुलेशंस बनेगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकॉग्नाइज फार्माकोपिया। सो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूएसपी है, ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मेसी एंड यूरोपियन फार्माकोपिया। मतलब जिसके पीछे फार्माकोपिया लग जाता है ना तो वो तो हो गया अपना स्टैंडर्ड, और जिसके पीछे नहीं लग रहा है मतलब कि वो नहीं है ना। तो ये जो पार्ट है ना दिस वन, तो आई थिंक दिस इज द नॉट इंटरनेशनल जर्नल फॉर फार्मेसी, इट इज द नॉट ए फार्माकोपिया। ओके, सो इसका आंसर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ऑफ्टन आर फार्माकोपियाज टिपिकली अपडेट। फार्माकोपिया कितनी बार अपडेट होते हैं भाई? तो एवरी मंथ नहीं हो सकता है, एन्युअली हाँ थोड़ा चांसेस हैं, एवरी 5 years हो सकता है, या एज नीडेड डिपेंडिंग ऑन न्यू रिसर्च एंड फाइंडिंग। यस करेक्ट, जब कुछ नई रिसर्च आती है तो उसी कंडीशंस में उसी टाइम पे इंडियन फार्माकोपिया, यूएस फार्माकोपिया, किसी भी कंट्री का फार्माकोपिया उस टाइम पे वो है ना क्या होगा, अपडेट होगा ना, उसी में लोगों को अवेयर करना पड़ेगा ना। तो दिस द इंपॉर्टेंट थिंग्स। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉमनली फाउंड इन फार्माकोपिया। किस तरह की इंफॉर्मेशन फार्माकोपिया में मिलती है? ड्रग मोनोग्राफ्स इंक्लूडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डोजेस फॉर्म, पेशेंट टेस्टिमोनियल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड मार्केट प्राइस ऑफ द ड्रग। सो इसका आंसर है ड्रग मोनोग्राफ, जो होता है ना ड्रग्स के मोनोग्राफ्स इंक्लूडिंग केमिकल्स प्रॉपर्टीज एंड डोजेस फॉर्म। दीज आर द बेसिक कंसेप्ट विच आर द इजीली अवेलेबल इन द फार्माकोपिया। सो दोस्तों, फार्माकोपिया से रिलेटेड मेजरली यही क्वेश्चंस पुराने एग्जाम में पूछे गए, तो प्लीज आप इन एग्जाम्स को गो थ्रू करिए। तो इट विल बी डेफिनेटली ना आपको यहाँ से पिक करने के चांस मिलेंगे। क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, क्योंकि 40 क्वेश्चंस आपको फार्मास्यूटिक्स से पूछे जाएंगे, 3 सीरीज में आपके एग्जाम्स होंगे। तो यू हैव टू नो अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स। सो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।